हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ज्योग्राफी सेंटर। आपका अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है पारिस्थितिक कर्मता। इसको पारिस्थितिक आला भी कहते हैं। इसी को पारिस्थितिक निकेत भी कहते हैं। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो इकोलॉजिकल निके यानी कि पारिस्थितिक कर्मता की जो संकल्पना है वो सर्वप्रथम जे ग्रिनेल महोदय द्वारा 1917 में दी गई और इसका विकास और संवर्धन चार्ल्स एल्टन महोदय के द्वारा 1927 में किया गया। शॉर्ट में हम समझेंगे कि पारिस्थितिक कर्मता होती क्या है। देखिए, चूंकि एक पारिस्थितिकी है, यहाँ पर एक पारिस्थितिक तंत्र है और इस पारिस्थितिक तंत्र में बहुत सारे जीव जंतु और बहुत पेड़ पौधे की प्रजातियां, जंतु, छोटे छोटे जीव, बड़े बड़े जंतु, है ना, पानी में हो या कहीं पर हो, ये सब निवास करते हैं। लेकिन कोई खास प्रजाति का पौधा, अगर हम इसको थोड़ा सा नोट भी करें, तो कोई खास प्रजाति का पौधा या जीव, किसी खास प्रजाति का पौधा या जीव एक स्पेसिफिक एरिया में ही रहता है। वो पूरे पारिस्थितिक तंत्र को या पूरे पारिस्थितिकी को, या हम ये कह लें कि वह पूरे पर्यावरण को कवर नहीं करता है। वो किसी खास स्पेसिफिक एरिया में ही रहता है। और ऐसा नहीं है कि वो इस एरिया में रह रहा है, चूंकि उस एरिया में ऐसी पर्यावरणीय दशा होती है, ऐसी पर्यावरणीय दशा होती है जो उस जीव के अनुकूल होती है, उस जीव के रहने के अनुकूल होती है। तो उस पर्यावरणीय दशा में रह करके वह जीव क्या करता है, अपने जीवन का निर्वाह करता है, विकास करता है, वृद्धि करता है। ठीक है। आहार प्राप्त करने के कई तरीकों को, कई उपायों को खोजता है, वो कई तरीके से भोजन प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो किसी खास प्रजाति का एक ऐसा एरिया हो जाता है जिसमें पर्यावरणीय दशाएं उसके रहने के अनुकूल होती हैं। उसी को हम कहते हैं पारिस्थितिक कर्मता। ठीक ना, एक ऐसा स्थान जिसमें किसी खास प्रजाति के लिए, एक ऐसा प्लेस जिसमें किसी खास प्रजाति के लिए रहने के लिए, उसके विकास करने के लिए, उसके संवर्धन के लिए एक पर्यावरणीय दशा इस प्रकार की विकसित हो जाती है कि वह प्रजाति उसी में अपना अच्छी तरीके से विकास कर पाती है। उसको हम प्राकृतिक तरीके से जो है कि देख पाते हैं, उसको हम पारिस्थितिक कर्मता के नाम से जानते हैं। अब देखिए होता क्या है, चूंकि ऐसी पर्यावरणीय दशा ये प्रजातियां प्राप्त करती हैं, तो होता यह है कि एक ही प्रकार की दो प्रजातियां, ठीक ना, एक ही तरह की दो प्रजातियां एक निके में नहीं आ सकती। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई एक गाय है, यहाँ पे वो निवास कर रही है, रह रही है, अपना काम कर रही है। तो दूसरे प्रजाति की जो गाय है, प्राकृतिक रूप से हम अगर इसमें ह्यूमन को कैलकुलेट न करें, बिल्कुल पूरी तरीके से हम अगर नेचुरल चीज से इसको हम देखें, तो एक प्रकार की गाय है तो दूसरे प्रजाति की गाय इसके तंत्र में नहीं आ सकती, क्योंकि ये वाली गाय क्या करेगी, इसका विरोध करेगी। जैसे अब हम एक साधारण सा एग्जाम्पल आपको देते हैं कि जैसे भारत देश में क्या होता है कि कुछ देसी गाय होती हैं। तो जो देसी गाय होती है ना, वो जहाँ रहती हैं, वो बिल्कुल उस इलाके को वो क्या करती हैं कि साफ रखती हैं, क्लीन रखती हैं उस इलाके को। लेकिन वहीं पर जो मान लीजिए कि जो फॉरेन गायें होती हैं, जैसे कि होलिस्टीन फ्रीजियन है ना, जिनको एचएफ काऊ कहते हैं, वो बहुत गंदगी करती हैं और मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसा करती हैं। तो एक ही प्रजाति के दो जीव एक निके में नहीं आ सकते। होता क्या है जब ऐसा होता है, तो देखिए, जब एक ही प्रजाति के दो जीव एक ही निके में आ जाते हैं, तो वहां पर प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन का नियम कार्य करता है। वहां पर प्रति प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन का नियम कार्य करता है। का नियम कार्य करता है, ठीक ना। इसको कहते हैं कि लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। ठीक, लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। ये नियम क्या करता है कि कहता है कि एक ही प्रकार की प्रजाति, है ना, कहता है कि एक ही प्रकार की प्रजाति, यानी कि एक प्रकार की प्रजाति, एक ही प्रकार की दो प्रजातियां,
एक ही प्रकार की दो प्रजातियां किसी एक निके में नहीं रह सकती, यानी कि कोई एक एरिया है पारिस्थितिकी का, प्रकृति का, यहाँ पर कोई एक प्रजाति रह रही है तो दूसरी प्रजाति भी इसमें नहीं रह सकती, लंबे समय तक भी नहीं रह सकती, क्योंकि संसाधन उनके लिए एक प्रकार का मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो संसाधन होता है वो संसाधन एक ही प्रकार का मौजूद होता है, एक ही प्रकार का। तो दो प्रजातियां हैं, अब चूंकि संसाधन एक ही प्रकार का मौजूद है तो संसाधन उनके लिए क्या होगा, कम हो जाएगा, वो उसके लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे ही नहीं। तो एक प्रजाति धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उस निके के द्वारा खत्म कर दी जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक ना? इसका सीधा सा उदाहरण हम आपको देते हैं कि जैसे अभी फिशिंग एरिया में, अभी फिश में क्या हुआ कि कुछ समय पहले मांगुर नामक मछली है ना, जिनको मांगुर के नाम से जाना जाता था, ये जैव विविधता को नष्ट कर देती थी। क्या करती थी, किसी भी निके में आकर के, किसी भी पारिस्थितिक कर्मता में आकर के वहां की सारी मछलियों को खा जाती थी, वहां के संसाधनों को नष्ट कर देती थी। इसके लिए इस पर जो है कि भारत सरकार ने बैन लगा दिया। ठीक है? तो एक बात जान लीजिए कि ये भी मछली थी, दूसरे मछलियों को खा जाती थी। तो होता क्या था कि ये सब उस पारिस्थितिकी को, उस निके को खत्म कर देती थी। तो कहने का मतलब ये है कि पारिस्थितिक कर्मता वो होती है जिसमें किसी एक खास प्रजाति को ऐसी पर्यावरणीय सुविधा उपलब्ध होती है जिसमें वो अपने सारे फंक्शन संचालित करता है, कार्य करता है, विकास करता है, अपने जीवन को चलाता है, उसकी उत्पत्ति करता है। एक ही निके में याद रखिएगा कि दो प्रकार की प्रजातियां नहीं रह सकती। ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन होकर के क्विज कर सकते हैं लगातार। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।